कि आपको भी कोई आत्मा अपने वश में करने की कोशिश करे? काफी बार। और नेगेटिव का असर अगर आता है ना तो उसी जगह पे साधक अपना प्राण छोड़ सकता है और छोड़ने पर मजबूर कर सकती है। तो ये जान ले लेती है किसी की भी अगर इसका रिचुअल इनकम्प्लीट रह जाए? कंप्लीट जान ले लेती है। वशीकरण की देवी होती है सरस्वती। ये रक्त पिशाचनी क्या होती है? वो तो रक्त पीना है, वो तो एक मौत का घर है। उसका काम वही है जो यानी कि उसको रक्त के जरिए ही सिद्ध किया जाता है, रक्त के लिए ही उसको रखा जाता है। शादीशुदाओं को तो चुड़ैलें दिखती नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनके पास होती है। कर्ण पिशाचनी सिर्फ रात को एक्टिव होती है, दिन में भी काम करती है? दिन में भी करती है। क्या कभी आप 3-3 पे उठे हो, वो भी अचानक से, या कभी आपके कान के पास किसी ने कुछ बोला हो और आपने देखा वहां पर कोई नहीं था? तो वेलकम टू द मोस्ट अनहोली कॉर्नर्स ऑफ द तंत्र, जहां पे यक्षिनी और कर्ण पिशाचनी आपका इंतजार कर रही है। तो आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है साधक राकेश तांत्रिक जी, जिनके साथ हम आज ऐसे तंत्र की चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको सिर्फ आपने कहानियों में ही सुना होगा। तो गुरुजी कैसा लग रहा है आज आपको रॉ माइक पर आकर? बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुरुजी। जो आप कर्ण पिशाचनी के बारे में पूछना चाहते हो, तो कर्ण पिशाचनी के बारे में जितना सुना है उतना कम है। जो सामने वाले को जो सिद्ध कर ली है ना, उसके जो कानों में उसको जो कार्य के अंदर वो सफलता देती है। तो गुरुजी ये जो कर्ण पिशाचनी आप बता रहे हो, ये सिर्फ कान में बोलती है या कभी उसका चेहरा भी दिखाई देता है? ना ना, चेहरा नहीं है, वो एक ऊर्जा है, केवल एक ऊर्जा है। ऊर्जा के माध्यम से अपने को कानों में सुनाई देती है इसकी आवाज। जो कहती है, जो सुनाई देती है, उस हिसाब से केवल कानों से उसको सुन सकते हैं। और उसको जैसे हम लोग आदेश देते हैं तो आदेश भी ये फॉलो करती है। तो गुरुजी क्या कर्ण पिशाचनी किसी की आवाज को चुरा सकती है या फिर सिर्फ चेहरे को? आवाज और चेहरा दोनों चुरा सकती है। कैसे गुरुजी? चेहरा यानी कि वो नाक नक्शा वो पूरा टोटल बताती है कान के अंदर। अच्छा। नाक नक्शा कैसा, हाइट, रंग, सब वो कानों के अंदर पूरी पूरी डिटेल देती है। तो गुरुजी इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल तो उसको सिद्ध किया जाता है। अच्छा। कंट्रोल तो इसके यानी कि विधि के ऊपर विधि लगती है। जैसे शेर के ऊपर सवा शेर बैठता है, वैसे ही इसके ऊपर भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा। कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। अच्छा, तो इसकी सिद्धियां मतलब कैसे ली जाती है, मतलब इसको कैसे सिद्ध करते हैं? ये शमशान घाट का ज्ञान है। अच्छा, तो आपने कोई ऐसी चीज सिद्ध करी हुई है? जी, कर्ण पिशाचनी है। और ऐसे तो मुसलमानों के अंदर भी जो इल्मे है ना, जैसे खूनी हो गई, और एक छिबली हो गई, और एक रूहानी हो गई। 3 इल्मों को मैंने भी प्राप्त किया है। और इसमें कर्ण पिशाचनी हो गई। यक्षिणियां तो बहुत है, पिशाचनियां भी बहुत है। जिसकी साधना करो उस हिसाब से है। मैंने 9 विधि करके रखी है। अच्छा। 9 देवियों की, तो ये वो यक्षिणियों में ही आई है। और इसमें 6 कर्म होते हैं, जो तंत्र क्रिया के अंदर 6 कर्म होते हैं, जिसके जरिए हम लोग सामने वाले का जो भी कार्य होता है वो सटीक कर पाते हैं। अच्छा, तो गुरुजी ये जो आपने बताया कि कर्ण पिशाचनी सिर्फ रात को एक्टिव होती है, दिन में भी काम करती है? दिन में भी करती है। अच्छा। कर्ण पिशाचनी दिन में भी करती है, रात में भी करती है। कई नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। ऐसे कर्ण पिशाचनी दिन में और रात में दोनों में चलती है। अलग अलग इनका प्रभाव रहता है, अलग अलग यक्षिणियों में अलग अलग प्रभाव है। तो गुरुजी हम इनसे कुछ भी काम करा सकते हैं अपना? कुछ भी तो ना करवा सकते हैं, क्योंकि ये भी दायरे में बंधी हुई होती है। अच्छा। दायरा होता है, इनके आगे डी होती है। दायरे से तो आगे नहीं जा सकती कोई भी। तो गुरुजी जैसे कि हमने अब कर्ण पिशाचनी की बात कर रहे थे, तो इसी तरीके से मैंने रक्त पिशाचनी के बारे में सुना है। तो ये रक्त पिशाचनी क्या होती है? वो तो रक्त पीना है, वो तो एक मौत का घर है। उसका काम वही है जो यानी कि उसको रक्त के जरिए ही सिद्ध किया जाता है, रक्त के लिए ही उसको रखा जाता है। अच्छा, तो क्या वो सिर्फ आदमियों का खून पीती है और वो उससे क्या करती है खून पी के? क्या ताकतवर हो जाती है? ताकतवर इसमें ऐसी कोई वो नहीं है कि ताकतवर, उनकी यानी कि जो लाइन है इसकी
उसी का कर्म है, उसका कर्म जो कर्म है उसी हिसाब से वो कर्म करेगी। वो बंधी हुई है कर्म से, वो भी अपना अपना कर्म होता है, उस हिसाब से वो बंधी हुई है। सिद्ध करके हम उसको दूसरा, जैसे वो उसका कर्म है उसी के हिसाब से लगाते हैं। जैसे होते हैं छठ कर्म के अनुसार, जैसे हम लोग मानते हैं कि सत्कर्म जो होता है, सत्कर्म उसकी देवी होती है रति। तो वो रति वो भी एक यक्षिणी है, तो उसका होता है कर्म शांति का। जो किसी के मस्तिष्क के अंदर ऐसा घुस जाए कि मैं पापी हूँ, वो फलाना ढीकना हूँ, मानसिक शक्ति से वो कमजोर हो जाता है। इसकी वजह से उसका जो पूजा पाठ है वो लगने से उसका पाप धुल जाता है, उस हिसाब से वो मस्तिष्क से फ्री हो जाता है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है ये वशीकरण की देवी होती है सरस्वती। ऐसे तो अनेकों देवियों से वशीकरण करवाया भी जाता है, पर नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कि व्हाइट वो सरस्वती है वशीकरण की देवी। और सतवन आ गया, जो ये भवानी है। भवानी के जरिए सतवन किया जाता है, जो माँ लक्ष्मी का रूप होता है। अच्छा, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे पिशाचनी की, तो गुरुजी वो आदमियों पे ही हावी होती है या औरतों पर भी वो काम करती है? काम करती है, जिसके ऊपर लगाओ उसके ऊपर काम करेगी। अच्छा, तो ज्यादातर ये लोग किस चीज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, पिशाचनी को? अपना काम कराने के लिए या दूसरे को परेशान करने के लिए? देखो, परेशान उनका भी वैसे वैसे कर्म होता है। अब उसको किसी को लालच बड़ा है या किसी के कारण अब पिशाचनी के लिए पिछली बार हमारे आश्रम में आए थे, गुरु को पूछा गया था पिशाचनी सिद्ध की हुई है, हमें दे दो। तो ऐसे थोड़ी दी जा सकती है, करोड़ों धाम चुके थे ना, ऐसे थोड़ी दी जा, यानी कि मौत के मुंह में खेल करके इसको सिद्ध किया जाता है, ऐसी थोड़ी दी जाती है कोई चीज। तो गुरुजी इनके दाम भी लगते हैं, लोग खरीदते हैं पिशाचनी को सामने आकर के। अच्छा। उनको जैसे हमने करीबन शमशान क्रिया के अंदर करीबन 6 कपालों को सिद्ध किया मैंने। अच्छा, मेरे गुरु की कृपा से 6 कपाल को मैंने सिद्ध किया है। तो ये और कपाल उनके जरिए मैं अपना कार्य करवाता हूँ। जो सत्कर्म के हैं भी उनमें करवा रहा हूँ, नेगेटिव के भी उनमें करवा रहा हूँ। पहले पोजीशन देख करके सामने वाला सही है या गलत देख करके ये सामने वाले से जो भी कर्म होता है वो करवाते हैं। तो गुरुजी यक्षिणी क्या होती है? यक्षिणी एक यक्ष राज की, जैसे यक्षिणी आप उसे कह सकते हो कि जैसे कुबेर थे, वो भी यक्ष है। इनकी लाइन में आई है यक्षिणी। अच्छा, तो ये जान ले लेती है किसी की भी अगर इसका रिचुअल इनकम्प्लीट रह जाए? कंप्लीट जान ले लेती है। अच्छा, मतलब ये दूसरों को खत्म करने के लिए यूज करी जाती है? देखो, खत्म करने के लिए तो नहीं कह सकते डायरेक्टली खत्म कर, क्योंकि ये लाभ भी पहुंचाती है। नेगेटिव दे रही तो पॉजिटिव दे। जितना अगर नेगेटिव काम करवा रहे हो ना, तो जितना भी चाहे साधक हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे नाथ हो, सिद्ध हो, कोई भी हो, उसे नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा बाद में। एंड इसका परिणाम बहुत बुरा है। अच्छा, अगर नेगेटिव इससे काम करवाते हैं हम लोग, तो इसका प्रभाव घूम करके आएगा, वापिस आएगा उसका प्रभाव। तो ये जो यक्षिणी होती है, ऐसे मैंने सुना है कि जो यक्षिणी है वो सपने में आकर आदमियों को कंट्रोल कर लेती है। सपने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही कंट्रोल कर लेती है। जैसे ऐसे छोड़ा गया तो वो डायरेक्टली कंट्रोल करेगी। सपने में तो ये क्या है कि मानसिक शक्ति से वो धीरे धीरे उसके जैसे एक गण होता है अंदर, जो इंसान के जो गण होता है ना, जो एक तो देवगण होता है और एक होता है प्रेत गण। उसी हिसाब से यानी कि उसके ऊपर हैवी और प्रभावी पहुंचाती है वो चीजें, और दिखने भी लग जाती है। कोई किसी को सपने में दिखे तो कोई को रियलिटी में दिखे। तो जैसे कि किसी के पीछे गुरुजी यक्षिणी लगा देते हैं, क्या उसको हम फिर हटा भी सकते हैं? हटा सकते हैं उसको अच्छी तरह से, अगर विधि विधान से अगर हटाने वाला है तो हटा सकता है। तो ये किसी के भी पीछे पड़ जाती है फिर, यानी कि लगाते हैं ना तो ही पीछे पड़ती है, और लगाने वालों की कोई कमी नहीं है। आजकल ऐसा हुआ है कि एक दूसरे के जो कमा रहा है, अच्छी तरह से खा रहा है, पी रहा है, मस्त है अपने जीवन के अंदर, तो दूसरे की जलने लग जाता है, वो दुखने लग जाता है कि वो अपने से ऊपर क्यों जा रहा है, इसको दबाओ। हालांकि वो इससे भी लेवल ऊपर है, फिर भी वो दबाना चाहता है उसको। ये युग थोड़ा सा ही आया, कलयुग की झलक हुई है ये, और तो और बहुत बाकी है देखना।
तो गुरुजी जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि यक्षिणी ना मदद करने के लिए भी इस्तेमाल करी जाती है, तो लोग तो फिर उससे बहुत मदद कराते होंगे, तो किस तरीके से वो मदद करती है? मदद के लिए अगर किसी की हरी बीमारी है या फिर किसी की कोई वस्तु गुमी हुई है या फिर उसके कोई दर्द है, पीड़ा है या परेशानी है घर परिवार में, तो वो सोल्व करती है इस चीजों को। और देख के भी बताती है कि इसके परिवार में ये कमी है, इसके कारण ये दुख पा रहे हैं, पीड़ा हो रही है, तो उसका हल आसानी से निकल जा सकता है। क्या किसी एक इंसान के पास 2 यक्षिणी हो सकती हैं? जितना उसका यानी कि ऊर्जा है अंदर उतनी वो कर सकता है, ऊर्जा होनी चाहिए अंदर। अच्छा, अपनी एनर्जी से कनेक्टेड होती है वो? कनेक्टेड होती है, ऐसा नहीं है कि सामने जैसे खड़ा होकर के उस हिसाब से, केवल वो ऊर्जा है। क्या यक्षिणी से लड़ाई कर सकती है गुरुजी? होती है, आपस में लड़ने लगती हैं? बड़ी भीषण लड़ाई होती है इनके अंदर। अच्छा। ऐसा लगता है कि जैसे बारूद फटा है, उस हिसाब से अग्नि दिखती है सामने और भयानक इनकी है आवाज और किलकारियां जैसी निकलती है एक दूसरे के सामने। अच्छा, तो ये क्यों लड़ती होंगी गुरुजी? लड़ने का कारण तो इन्हीं के अंदर है, क्योंकि एक दूसरे के अंदर जैसे हमने जो कार्य करवाया है, इस यक्षिणी से ये कार्य करवाया, वचनों में बांध लिया इनको और उनको वचनों में बांध लिया, तो आपसे में वो टकराव होता है। जो कमजोर हुई है तो उसमें से वो रिटर्न हो जाती है उसमें वापस। तो ये जो यक्षिणी होती है, जैसे कि बहुत सारे तांत्रिक होते हैं, जैसे आपने बताया वो सिद्धि लिए रखते हैं, ठीक है, और यक्षिणी भी होती है उनके पास, तो क्या वो यक्षिणी तांत्रिक को भी धमका सकती है अपने किसी काम कराने के लिए? देखो, उसको सही हिसाब से जैसे हम लोगों को बता रहे हैं आपको कि जैसे वचनों में बांधते हैं ना, तो कई वचने उसको देते हैं और उसी हिसाब से वचन लेते हैं उनसे। तो जिस वचनों से हम भी उल्लंघन अगर करते हैं कोई चीज का, तो वो सामने से समझोगे नेगेटिव प्रभाव दे देगी तुरंतली। अच्छा। इसी धोखे में तो बैठी रहती है क्या, यानी कि वो लास्ट में एक वादा होता है कि साथ में ही जाना है तेरे को, चाहे नाथ हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे साधक हो, चाहे सेंगड़पंथी हो, जो भी हो, तो उसमें एक दायरे में बंधते हैं एक दूसरे के साथ में। बंधने के बाद में ही इन लोगों को एक दूसरे से ये ना आपसे में काम करते हैं। अगर उसमें साधक कमजोर पड़ा तो साधक को हानि है, यानी कि रूल्स के अनुसार वो एकदम खड़ा और जैसा होना चाहिए ना उसको रहना चाहिए एकदम सत्कर्म की तरह। हल्का सा भी इसके अंदर अशुद्धता का प्रभाव नहीं आना चाहिए, ये भी होता है। और नेगेटिव का असर अगर आता है ना, तो उसी जगह पे साधक खत्म हो जाता है। हाँ, अपना प्राण छोड़ सकता है और छोड़ने पर मजबूर कर सकती है वो। बख्शती किसको है वो? ऊर्जा है वो। तो गुरुजी जैसे मैंने आत्माओं के बारे में बहुत सुना है, तो क्या ऐसा होता होगा कि लड़की की आत्मा लड़की में आती है और लड़के की आत्मा लड़के में, या फिर आपस में भी ऐसे आ सकती है, किसी की आत्मा किसी में भी? केवल ऊर्जा होती है, आत्मा तो देखो घुसने की तो दूर की बात है, ऊर्जा का प्रभाव रहता है केवल। जैसे अभी मैंने काफी जगह पे देखा है कि अंदर भूत आया है, भूत आ गया, किसी में चुड़ैल आ गई, फलाना आ गया, ढींकड़ा आ गया, तो इसमें 100 में से कोई 25% केस आता है कि उसमें रियलिटी होती है। अच्छा। और बाकी का अखंड होता है और मस्तिष्क से कोई ना कोई कमी होती है उनके अंदर, इस प्रकार से वो उलझे हुए होते हैं। और जिसमें होता है रियलिटी के अंदर, तो वो दूर से प्रभाव होता है, उसका ऊर्जा का प्रभाव होता है। अंदर से शरीर में घुसेगे तो वो तो फाड़ के रख देगी, ऊर्जा है वो पूरी तरह से। अगर घुसेगी तो वो फाड़ के रख देगी। अब बोलते हैं कोई भी, जैसे हनुमान जी शरीर में घुसे हैं उसके, तो हनुमान जी तो बाली से भी लड़ने के लिए गए थे ना, बाली को तो वरदान मिला हुआ था आदि शक्ति खींचने का, तो भी हनुमान जी आदि शक्ति छोड़ के गए थे बाली से लड़ने के लिए। पूरी होती तो वो भी फट जाता। हाँ, क्योंकि वचनों के अनुसार तो उसके अंदर जानी थी शक्ति, तो वो तो खुद इतने पावरफुल होते हैं। हाँ, तो वो भी फट जाता है। यानी कि ऊर्जा को संभालना इतना असंभव ही होता है, बहुत तेज होती है। और सामने भी इसकी ऊर्जा को यानी कि हैवी बना करके इसकी जो भी विधि करते हैं, हम भी अपनी ऊर्जा को बनाते हैं, बना करके ये विधियां करते हैं। अच्छा, तो गुरुजी जैसे कि ना आपने बहुत केसेस देखे होंगे कि आदमियों के ऊपर चुड़ैलें ज्यादा आती हैं, या फिर आदमियों को लड़कियों की आत्मा ज्यादा दिखाई देती है, कि कोई लड़की रोती हुई, हंसती हुई, हंसने की आवाजें आती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा यूं होता है कि जैसे घर से बाहर निकलते समय वो रात में कोई पार्टी सार्टी में गए या फिर ब्याह शादी में जाके आए वो, तो वापिस आते समय कोई ना कोई वजह से किसी को आवाज दे रहे हैं, वो ऐसी गली से निकल रहे हैं, वो चौराहे से निकल रहे हैं, वो तो आवाज दे रहे हैं अपने दोस्त को, तू क्या कर रहा है पीछे, फटाफट चल, मेरे साथ आ जा। जो भी है वो साथ में रवाना हो जाता है, चाहे भूत हो चाहे चुड़ैल हो, जो भी होता है उसे इस हिसाब से इसके पीछे लग जाती है। अब
रोमांटिक तो बात जहां जाती है कि अब उसको चुड़ैलें दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि वैसा ही वो सोचने लग जाता है, नेगेटिव के अंदर जाता है वो। और शादीशुदाओं को तो चुड़ैलें दिखती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास होती है। सॉरी गुरुजी, हमें चुड़ैल बता रहे हो। ना वो बात नहीं है, जो यानी कि नेगेटिव प्रभाव पड़ता है जीवन के ऊपर इस चीज का, क्योंकि जिस प्रकार से जो कंट्रोल होता है ना, ये सत्यता है। और ये भी ग्रंथों के अंदर मैं यानी कि पूरा साफ नहीं है, पर इसका मैं एक आंसर दिखा सकता हूँ। सही बात है। कंट्रोल होता है पूरा। जैसे वो शरीर में प्रवेश करने के लिए ऊर्जा बनाती है, वो कंट्रोल करती है, वैसे कंट्रोल पूरा होता है इनका भी। तो कई बार मैंने ये भी सुना है कि जो यक्षिणियां होती है, जो इनको धारण करता है, जिसके पास होती है, वो उनके साथ फिजिकल कनेक्शन भी बना सकते हैं। होता है वो तो समझो कि छुड़ा पाना ना तो तांत्रिक के बस की बात है, ना कोई। अगर ऐसा हो गया, अगर उसने अगर 7 फेरे खा लिए या फिर उसने फिजिकल बनाया, तो समझो कि उसको निकाल पाना असंभव हो जाता है, बहुत असंभव। वो कनेक्टेड हो जाती है, ज्यादा हो जाती है उससे, यानी कि ऊर्जा के साथ में वो कनेक्टेड हो जाती है उसको निकालने के लिए समझो कि काफी उसका कौशल धन भी खर्च हो सकता है, और इसमें हो सकता है किसी की भी जान भी जा सकती है। तो जैसे कि मैंने कई बार सुना है कि जो जैसे कि चुड़ैलें भी होती हैं, अगर उन्हें कोई आदमी पसंद आ जाता है, चाहे वो शादीशुदा हो, तो फिर वो उनके पीछे लग जाती है और उस रिश्ते को भी खत्म कर देती है। क्या ऐसा होता है गुरुजी? होता है मैम, होता है कि इसमें जैसे अभी पिछली बार एक शादी के गाना लगा था, तो काफी ये देखने को मिला, और हम भी उस केस के अंदर सोल्व किया था, केस काफी सोल्व किए थे। वो ना एक गाना लगा हुआ था ना, शायद हिमेश रेशमिया का गाना था वो। उस गाने के ऊपर काफी ऐसे केस बने थे। अच्छा। वो झलक दिखला जा के ऊपर काफी केस बने थे उसके ऊपर, और उसी से वो कनेक्टेड भी हुए थे, ऊर्जा से ऊर्जा मिक्स भी हुई थी। क्या कभी ऐसा हो सकता है गुरुजी कि आपको भी कोई आत्मा अपने वश में करने की कोशिश करे, और फिर ऐसा होता है तो आप कैसे बचते हो? काफी बार। अच्छा। मुंह भी रेत में हो जाता है हम लोगों का कभी कभार। गोल गलगटियां खानी पड़ती है, ऊपर से ऐसे प्रभाव बनाती है। अच्छा, कोई ऐसा केस बताना चाहोगे जो आपके साथ ऐसे कोई घटना घटी हो? घटना घटती है हम लोगों के अंदर, ऐसे हम लोग हल्की सी लापरवाही में आ जाते हैं, या फिर हमसे भी थोड़ी बहुत, यानी कि हम लोग चूक कर देते हैं। जैसे ये कैसे हेवी लगाना था यहाँ पे, और वहां पे थोड़ा कमजोर लगा देते हैं, कोई भी पावर जो भी टूल है ना, कमजोर यूज करते हैं, तो वो उसमें हम लोगों को वो ना उठा के पटक देती है। अच्छा। उसी समय अच्छा होता है कि हमारे साथ गुरु का जो आशीर्वाद है और जो सिद्ध माला है, उसके वजह से हम लोग सही सेफ रहते हैं उसी समय, और वापिस उनको उससे ना तेज गुना चलते हैं। फिर ऐसे डायरेक्टली तो सामने वाले का पता चलेगा नहीं कि वो कितना पावर है। सही बात है गुरुजी, क्योंकि तोल पाना इतना आसान नहीं होता सामने वाले को देख करके। अब उसका वार होता है ना, तभी तो पता चलता है कि उसका वार इतना भारी है, तो हो सकता है कि इससे और भी इसके पास भारी वार है, तो ही हम लोग उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। फिर बाद में उसका तो समझोगे नामो निशान हटाते हैं, और बोतल में डाल करके उसको करीबन बहुत नीचे गाड़ना पड़ता है। करीबन उसको 15 से 16 फीट जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। जब डी खत्म हो जाती है उनकी, जब उनको निकाल करके वापस आजादी में छोड़ते हैं। तो गुरुजी, आपके पास कुछ ऐसे केसेस भी आते होंगे जो जिन्हें कोई आत्माएं परेशान करती होंगी, या कुछ भी आते हैं? निकाला भी है मैंने केस ऐसे। जैसे मैंने एक यहाँ हरियाणा में केस सोल्व किया था। हरियाणा में किया है, हिसार में किया है, गुजरात में यानी कि छिंपड़ाई में किया है। गुजरात में एक छिंपड़ाई नाम करके गांव है, जो बड़ौदा के बगल में ही है, वहां पे भी केस सोल्व किए हैं।
तो अगर किसी को भी कुछ ऐसी चीज से कोई जूझ रहा है या फिर किसी को कोई आत्मा परेशान कर रही है तो वो गुरुजी से कांटेक्ट कर सकते हैं और गुरुजी आपकी मदद करने के लिए हमेशा हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में गुरुजी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगी, उनका व्हाट्सएप नंबर, फोन नंबर और उनकी इंस्टाग्राम आईडी। तो कभी भी आप उनको डीएम कर सकते हो और उनसे अपनी हेल्प के लिए बात कर सकते हो। तो गुरुजी जैसे कि आपके पास सबसे ज्यादा केसेस किस चीज के आते हैं, वशीकरण के, आत्माओं के, किस चीज के? सब आ रहे हैं, जैसे मारण के भी आ रहे हैं, मारण क्रिया और वशीकरण के भी आ रहे हैं, भूत पिशाच के भी आ रहे हैं। और ये अभी तो फिर अभी ये एक मैंने पॉडकास्ट दिया था, उसमें तो समझो कि काफी मुसलमानों के भी है ना केस काफी आए मेरे पास। अच्छा। मुसलमानों की तरफ से भी, जिसमें जिन वगैरह के? हाँ, जिन भी है और खमीज भी होते हैं इनमें, उसका भी केस आया हुआ है। और जिसके ऊपर यानी कि रूहानी लगा करके खींच के लेके गया किसी की, इसकी पत्नी दूसरा खींच के लेके गया केवल रूहानी लगा करके। तो गुरुजी रूहानी क्या होती है? रूहानी जैसे हम आपको बता रहे हैं ना, वशीकरण, एक दूसरे का खींचना। तो छिबली का और रूहानी का काम ये है कि खींचना, अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। और इसमें एक खूनी इलम भी है जो हम आपको बता रहे हैं, मारण। उसमें वो मारण काम करती है, उसमें वो खूनी इलम होती है। अच्छा। ये 3 इल्में तो मैंने सिद्ध करके रखी है, मैंने प्राप्त की है। तो ये जो मारण आप बता रहे हो, मारण क्रिया, इस मारण क्रिया से क्या होता है गुरुजी? मर जाता है इंसान? जी, कन्फर्म मर जाता है। मतलब किस तरीके से काम करता है ये मारण क्रिया एक हांडी के जरिए भी किया जा सकता है, और एक मुठ एक अलग होती है, वो मुठ के जरिए भी मारा जा सकता है। तो मुठ क्या है कि सीधा दिल पे वार करती है इसके। अच्छा। दिल पे वार करती है तो दिल उसका ऐसे कि जैसे सुकड़ जाएगा अंदर पड़ा पड़ा। तो वही करीबन 2.5 से 3 घंटे के अंदर का कार्य है ये। अगर मारण क्रिया के जरिए अगर मुठ मारी जाए तो 2.5-3 घंटे के अंदर ये मुठ अपना असर दिखाती है। अच्छा। और एक होती है जैसे हांडी का क्रिया भी करते हैं तो 1.25 महीना भी चलता है, जैसे वो अपाहिज हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, इस प्रकार से भी मृत्यु होती है। हांडी की जो क्रिया होती है उससे इंसान लापाहिज हो जाता है? हाँ, जैसे एक्सीडेंट हुआ और अपाहिज से यानी कि पाँव टूट गया, या फिर कोई 2-3 आदमी आकर के उसको पीट डाला, ऐसे यानी कि उसके ऊपर वाले कारण बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा। एक मैंने ये भी सुना था मियाद बांध देते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? मियाद होता है कि जितने समय तक इसको मरना है उतने समय तक की वो डेट डालते हैं। जैसे 1.25 महीने का रखा है या 2 महीने का रखा है, साल का रखा है, वैसे डेट डाल के रख देते हैं इसके अंदर और उसको रवाना कर देते हैं। तो वो घूमता तो धीरे धीरे तड़प के वो खत्म होता है। मतलब किसी बीमारी से या किसी उस चीज से उलझ जाता है। पर ऐसे केसेस है ना, जल्दी से हम लोग लगाते नहीं है, सामने वाले को पहले देखते हैं कि कौन है। ऐसे तो हर कोई मुंह उठा के आ जाएगा कि किसी को मरवाना है, ऐसे थोड़ी होता है जी। भले आदमी हो और अच्छी तरह से सबका वो धर्म आदि सब कुछ कर रहा है, वो सबसे प्रेम प्यार कर रहा है, ऐसे बंदे को तो समझो मैं तो क्या भगवान भी सलूट मारते हैं जी। और ऐसे बंदों को हाथ तो क्या सोच भी नहीं सकते। अगर वो सामने आया है ना तो उस बंदे को समझ लो कि फिर सोचना पड़ेगा वापिस। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था खूनी इलम का। हाँ, तो खूनी इलम क्या होती है? मुसलमानी इलम है ये। जैसे इस जो आप बता रहे हो ना यक्षिणियों के जरिए, वैसे उन्हीं की तरह ही है ये। अच्छा। मैंने 3 यानी कि इल्मों को तो किया है कंट्रोल। जो कलमा भी अच्छी तरह से मैं पढ़ करके सामने वाले को अपनी ओर झुका सकता हूँ। अच्छा। तो गुरुजी से जिन बहुत माने जाते हैं मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम धर्म में भी नहीं वैसे भी बहुत केसेस आते हैं जिन के। जिन इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो व्हाइट में आता है और एक काले में आ जाता है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव 2 आते हैं इसमें। अगर आप सिद्ध करना चाहते हो तो हर कोई सिद्ध कर सकता है इसको, और सिद्ध किया हुआ भी ले सकता है। लेकिन उस जिन को अगर रखते हो ना तो बाद में खड़ा रहना पड़ेगा। खड़ा बोले तो यानी कि हर किसी से टच ना हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, किसी से भी नहीं, जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, अपने घर परिवार ही क्यों ना हो। अच्छा, जिनके पास जिन होता है ऐसा क्यों गुरुजी? किसी से टच क्यों नहीं हो सकते? उनको त्यागना होता है ये चीजें। अच्छा। और अपने बचाव के लिए खिस्से में और भी चीजें रखी जा सकती है।
जिन से बचाव के लिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी के नहीं और ऐसे सबके हैं। इनको खाली मान मर्यादा के अंदर और वचनों में बांधा जाता है केवल, उसी से ही ये सीधा सीधा चलते हैं। जैसे ऊंट के नाक को बींद करके चला रहे हैं, वही क्रिया है इसके अंदर। वचनों से बांध करके इनको चलाया जाता है। एक जिन्नात भी होता है, एक तो जिन होता है, एक जिनाद होता है। तो जिनात क्या होता है गुरुजी? जिन्नात जिन्नात के ऊपर भी जिनाद है, वो शेर के ऊपर सवा शेर बैठना। अच्छा, यानी कि जिन को कंट्रोल करने के लिए जिन्नात को भी यूज कर सकते हैं साथ में। तो कहते हैं कि जिन जिन के पीछे पड़ जाते हैं, कभी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। आसानी से नहीं छूटता है पीछा। ऐसी कौन सी चीज है कि जिसको हटा नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते। असंभव तो कुछ है भी नहीं कि असंभव हो। असंभव तो कुछ नहीं है, तोड़ है, कोई ना कोई तोड़ है इसका। ऐसा भी होता है गुरुजी कि जिन औरतों के ज्यादा पीछे होते हैं, आपने सुना भी होगा कि औरतों को ज्यादा परेशान करते हैं जिन। तो ऐसा क्यों करते हैं, मतलब ऐसा क्यों माना जाता है? वो जिन है, वो कर सकते हैं। वो आकर्षण रहता है, उनके अंदर ऊर्जा रहती है, और एक ऊर्जा वो एक चमक और दूसरे चमक को खींचने का वो जो कार्य कर रही है। जैसे काफी ये केसेस मैंने आपने जो बताया है, काफी केसेस देखे हैं मैंने। जिन है कि उसको रात में दिखाई दे रहे हैं हर प्रकार से, यानी कि उसके संग रह रहे हैं वो। तो उसी प्रकार से यानी कि संग रह रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण क्यों बनता है? क्योंकि वो जगह के ऊपर बुलाई गई है, यानी बुलाया गया, या फिर उसके ऊपर छोड़ा गया वो चीज। ऐसे डायरेक्टली आके ना बैठा, या तो बुलाया गया या फिर छोड़ा गया उसके ऊपर, तभी वो उसके ऊपर वो पूरी ऊर्जा से ना वो कनेक्ट होता रहता है। धीरे 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 पूरा कनेक्ट हो जाता है उससे, और उसको भी निकालते हैं तो है कठिन, पर निकलता है, वो भी निकलता है। लेडीज के अंदर जो ऊर्जा से टकरता है उसको निकालना आसान रहता है, पर इंसान से अगर टकर रहा है ना ऊर्जा के साथ, वो मुश्किल है उसकी, यानी कि मुश्किलों के सामना करना पड़ता है इसमें। निकलता तो वो भी है, पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उलझ जाते हैं उसमें। अकेले नहीं, 3-4 जने साथ में रह करके ये क्रिया करके और उसको निकालते हैं। तो हानि भी पहुंचाता होगा उस क्रिया के दौरान? हानि पहुंचाता होगा बाकी लोगों को? हानि तो होती है ना। हानि बोले तो यानी कि उठा के जैसे कुछ दिखाई ना दे रहा है और हवा में उछल के पड़ रहे हैं। देखने वाला तो ऐसे सोच रहा है कि खुद जम कर रहा है, खुद करके 2 फुट कर लेगा जम, 3 फुट कर लेगा खड़ा, 10-10 फुट थोड़ी कूद जाएगा वो, और वो नीचे उछल के पड़ रहा है। ऐसा ना हुआ है, फिर भी ये जिन का प्रभाव बहुत पावरफुल होता है। तो आज हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करी जिससे आपने सिर्फ सुना ही होगा, लेकिन उनकी गहराई कभी जानने की कोशिश नहीं करी होगी। जैसे कि आज हमने जिन के बारे में बातें करी, लेकिन बातें अधूरी रह गई, क्योंकि जिन के बारे में तो आज इतनी सारी बातें थी, लेकिन वो है ना कि टाइम कम रह जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से कंटिन्यू करेंगे गुरुजी के साथ, जिसमें गुरुजी हमें बहुत सारी और चीजों के बारे में बताएंगे। तो गुरुजी कैसा लगा आज आपको पॉडकास्ट पर आके? बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पर आकर के, और मैं तो यही कहना चाहूँगा, जन कल्याण के लिए मैं समर्पित हूँ, और ऐसे इधर उधर ना भटको और मिलकर के मुझसे आकर के काम करवाओ या फिर मुझे बुलाओ। फालतू जगह के ऊपर उलझो मत। उलझना है तो आकर के मिलकर के ये काम कराओ हम लोगों से, और वहाँ पे रिजल्ट का अपना हक लो, वहाँ पर जो भी क्रिया करवा रहे हो आप। नमस्कार। क्योंकि बहुत से लोग बहुत सारी परेशानियों को फेस करते हैं जो वो किसी से बता भी नहीं पाते हैं, और वो देखते हैं कि वो किससे अपना काम कराएं या फिर किसकी हेल्प लें। तो गुरुजी हमेशा अवेलेबल हैं। मैं उनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। एनाबेला डॉल का नाम तो सबने सुना होगा, लबूबू डॉल भी म्याद बांधते हैं। म्याद, अच्छा हाँ, क्रिया होती है। दोबारा बोलेंगे। क्वेश्चन इंस्टा क्या बोला मैंने? थोड़े से ना लंबे आंसर करो गुरुजी, हल्के से। साधक, साधन, साधक। क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे मेरे, थोड़े शॉर्ट आंसर हो रहे हैं, ठीक है।